हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है हम बताएंगे, फिर कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। बट इसके पहले हमने एडिशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोबोरेशन, मैंने दोनों रिएक्शंस को पढ़ लिया है विथ मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, किसको क्या बनाएंगे, इससे किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। सिंपल से समझो, हमको बनाना क्या है, चैप्टर क्या पढ़ना है, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मैंने कंसेप्ट उठाया है एल्कोहल का। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे, फिर फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, एल्कोहल चल रहा है। तो अभी हम जनरल बात करेंगे सिर्फ एल्कोहल की। एल्कोहल के अलावा हम किसी भी मैटर पे बात नहीं करेंगे। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिलेशंस हैं एल्कोहल से रिएक्शन करने की, जो एनसीईआरटी में बताई गई है क्लास 12th का, जितनी भी रिएक्शन बताई गई हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एल्कोहल का। एल्कोहल कंपाउंड जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल का प्रिपरेशन करने का, यानी एल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड कैसे होगा वो समझो मेरी बात को। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं पहले ये समझ लो। कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन आल्सो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन एंड, और क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक, जानते हो ना, कार्बोक्सिलिक भी होता है, कार्बोक्सिलिक। एंड ये हमारे क्या आते हैं, कार्बोक्सिलक, ठीक है। एंड और क्या आएंगे, और कार्बोक्सिलिक के बाद फिर एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन होता है, एसीटोन। ये हमारे सब क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक। अब इनकी रिएक्शंस, मतलब इनसे हम बनाएंगे एल्कोहल को। किसको बनाएंगे, एल्कोहल को। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये आप हेडिंग लगा लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड से, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से। एनसीईआरटी बताई है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से। देखो इसकी सारी रिएक्शन करवाएंगे दो लोगों से। इससे हमको क्या बनाना है, एल्कोहल। अब आप आईपीएससी पढ़ते समय क्या देखे थे कि एल्कोहल जो होता है इन सबसे छोटा होता है। अब छोटा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये लोग बड़े होते हैं। अगर ये लोग बड़े होते हैं तो इनसे कुछ निकाला जाएगा और इनमें कुछ जोड़ा जाएगा तो हमारा एल्कोहल आ जाएगा। भाई बड़े को छोटा करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं से कुछ ना कुछ तो काटना पड़ेगा। तो आज ये फर्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक और फिर एसीटोन। एक समझ में आ जाएगा तो ये चारों रिएक्शन एक बार में समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है, हम इसको इरेज करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण, द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, चलो। तो पहला जो रिएक्शन हमारा है वो एल्डिहाइड से करवाएंगे हम। किससे करवाएंगे, एल्डिहाइड से करवाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड दो तरह से लिखा जाता है, सिंपल समझो। यहाँ पे CH3CHO ऐसे लिख सकते हो इसको, या RCHO ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रिएक्शन। मैं एग्जांपल से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले डाल दो यहाँ पे एल्डिहाइड से एल्कोहल के निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, ऐसे डाल लो हेडिंग, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। देखो इसमें हम दो लेते हैं, क्या, अपचायक लेते हैं। अपचायक जानते हो, जो अपचयन करवाता है, अपचायक क्या करवाता है, ये अपचयन करवाता है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि अपचयन क्या होता है, आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि अपचयन होता है जिसमें H+ जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को निकाला जाता है, वही हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। इसी काम को करवाने के लिए हम अपचायक का काम लेते हैं इसमें।
अब चायक इसमें कौन सा अब चायक काम में आएगा? देखो दो अब चायक काम में है हमारे पास, दो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब चायक है हमारे पास, एक तो हमारा है क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये अच्छा का काम करेगा। और एक हमारे पास है सोडियम बोरान हाइड्राइड, दो लोग हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड। दोनों में से किसी से आप रिएक्शन करवा दीजिए, दोनों में से आप किसी से भी रिएक्शन करवा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इस अपचयक का काम ले लो चाहे इस अपचयक काम कर लो। इसकी मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे, इसमें सिंपल सा इसका रिएक्शन देखेंगे। चारों रिएक्शन को एक बार में पढ़ना है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दो अपचयक हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरान हाइड्राइड। इसमें दोनों में से एक को ले लें, चाहे इसको चाहे इसको। मैं इसको लेता हूँ, मैं इसको प्रीफर कर दे रहा हूँ और मैं इससे करवाऊंगा, सोडियम बोरान हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे। इसका जो क्या है एक अपचायक का काम करेगा। अपचायक क्या होगा सर, ये हमको हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बाकी ऑक्सीजन निकालने वाली चीज होगी निकालेंगे। बनाना क्या है, अल्कोहल। माइंड में क्या रखना है, अल्कोहल, कि इससे कुछ भी करके हमको अल्कोहल बनाना है। चलो फटाफट देखते हैं। और सब में यूज होगा, चाहे एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाओ, चाहे कीटोन का रिएक्शन करवाओ, चाहे कार्बोक्सिल का करवाओ और चाहे एसीटोन का। यही दो अपचायक काम मिलोगे जिनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। CH3 CH को मैं थोड़ा बढ़िया फॉर्मेशन लिखता हूँ यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड पहला। दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन, वो क्या होता है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। ये एल्डिहाइड होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इससे ऊपर लिख दे क्या, ऐसे एल्डिहाइड। ये क्या होता है हमारा, कीटोन। क्लियर। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक क्या होता है, CH3 कार्बन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी एक O और यहाँ पे H लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। ये हमारा एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये हमारा कार्बोक्सिलिक। तीनों रिएक्शन को हम एक बार में देखेंगे, क्या होगा ध्यान से समझो। तीनों में हम एक ही रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, यहाँ पे तीनों में क्या लेंगे हम, सोडियम बोरान हाइड्राइड, इसको ले लेना, या तो क्या ले लोगे, एल्युमिनियम सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो मैं किसको लेता हूं, मैं तो इसको ले रहा हूं, मैं इसको नहीं लूंगा, NaBHO4। अब क्या करेगा, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक है। क्या कर है, अपचायक। सब में ही ले लो, NaBH4 NaBH4, मैंने सब में ले लिया। अपचायक मतलब H प्लस करेगा, क्या करेगा, H को जोड़ेगा, क्या करेगा, H को जोड़ेगा, क्या करेगा, H को जोड़ेगा। और कितने H, जितने की आवश्यकता होगी सबको जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक H जोड़ दिए फिर बात खत्म। जिसका मन करे वो करो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करवाया जाए। चलो, तो यहां कुछ जोड़ने के लिए यहां कुछ तोड़ना भी पड़ेगा। जैसे जैसे क्या तोड़ेंगे, क्या बनाना है हमको, OH का फॉर्मेशन तैयार करना है, OH बनाना है हमको। क्या करें कि OH बन जाए। देखो ध्यान से समझना, इस ऑक्सीजन के पास दो बंध हैं। देखो एक ये वाला है और एक ये वाला है। दोनों में से अगर मैं एक बंध को यहां तोड़ दूं, ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, तो यहां पे हमको देखने के ये मिल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन H का खाली हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का खाली हुआ है। देखो यहाँ पे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, इसका भी। देखो दोनों का, ऑक्सीजन का एक बंध बना हुआ है, कितने बनना चाहिए ऑक्सीजन का, दो। कार्बन के चार बनना चाहिए, कितने बने हैं, एक दो तीन। इसका मतलब दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गए हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 2H। कितना H, 2H। एक H को हम यहां जोड़ेंगे और एक H को हम यहां जोड़ देंगे, बन गया क्या हमारा, एल्कोहल। देखो कैसे होगा, ध्यान से। रिएक्शन ऐसे ही होगी इसके, ठीक है, ठीक 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 ठीक। यहाँ प्लस 2H, कितने H जोड़ रहे हैं, 2H, तो जितना जोड़ोगे उतना लिख दोगे। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पे, देखो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का,
तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। तो क्या होगा, देखो CH3 हमने लिख दिए, यहाँ पे हमने लगाया C, यहाँ से मैंने एक बॉन्ड को तोड़ दिया, ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड बचा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, जब मैं अगर एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 H को जोड़ना है, एक H को यहाँ जोड़ना है और एक H को यहाँ। अब देखो 4 बंद हो गया, क्या ऑक्सीजन का 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसे जोड़ लो, ये हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन का हो गया ना, यहाँ पे मैंने एक H जोड़ दिया, ऑक्सीजन का 2 बंद हो गया, कार्बन के 1 2 3 4 हो गया। अगर इसको जनरल फॉर्मेशन, जनरल सूत्र में लिखो, कैसे लिखोगे, CH3 कार्बन, कार्बन से क्या लगा हुआ है OH, और यहाँ पे H कितनी बार है, 2 बार, CH2S। क्या बन गए, एल्कोहल बन गए। इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है हमारा, एथेनॉल होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे सिंपल सा वही फॉर्मेशन। यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ेंगे, सिंपल सा। देखो यहाँ पे CH3 था, कर लिए, कार्बन था, यहाँ पे लिख दिए, डबल बॉन्ड है, यहाँ का मैंने क्या किया, ऑक्सीजन में एक H जोड़ दिया, यहाँ का बॉन्ड तोड़ दिया, और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे भी एक H जोड़ दिया। मतलब कितने H जोड़ रहे हैं, 2H। कितने H, 2H। कितने H जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, 2H। क्या बना है, CH3। ये हमारा क्या बन गया, 2 डिग्री का एथेनॉल बन गया, ये सॉरी 2 डिग्री का हमारा अल्कोहल बन गया। 1 2 3 3 कार्बन, मतलब क्या, प्रोपेनॉल बन गया ना। 2 डिग्री का OH जहाँ लगा हुआ है उससे डायरेक्ट दो कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या है, 2 डिग्री का अल्कोहल है। समझ में आया था ना। ठीक है, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा इसमें, मैं एक काम कर रहा हूँ, सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ का एक OH का बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध का निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन का अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूँ यहाँ से, तो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन खाली, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खाली। इसके पास मैंने H जोड़ दिया, इसके पास मैंने H जोड़ दिया, बस वही कर रहा हूँ। एक कार्बन के पास आ रहा है और एक ऑक्सीजन के पास आ रहा है। तीसरा क्या है हमारा, सेम, तीनों मैंने उसी चीज को लिया है, सेम रिएक्शन। देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें मैं ऑक्सीजन को पूरी तरह से गायब करूंगा। क्यों गायब करूंगा, अगर ये दोनों ऑक्सीजन को मैं उड़ा दूंगा तो यहाँ OH बच ही जाएगा। देखो ऐसे मैं इसको ऑक्सीजन को पूरी तरह से उड़ा देता हूँ ऐसे, तो कार्बन कितना H जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी H2 जोड़ना पड़ेगा हमको फिर से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, डबल बॉन्ड है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को दोनों ऑक्सीजन, ये क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक है। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोनों O को हम गायब कर देंगे। देखो आप यहाँ क्या करवा रहे हो, समझो मेरी बात को, नहीं आपको कंफ्यूजन फिर से ना हो। देखो आप चयन करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेडिएशन एजेंट। आप चयन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन को निकालना और हाइड्रोजन को जोड़ना। तो आपकी जितनी इच्छा कहे ऑक्सीजन को बाहर निकालो और हाइड्रोजन को जितना भी मन करे अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं ऑक्सीजन के ही बंद को निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन के बंद को निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन जोड़ दे रहा हूँ वहाँ पे। ऑक्सीजन को यहाँ से ऑक्सीजन को भी गायब कर दो, और जितने बॉन्ड बनाया है उतना H जोड़ दो, खत्म कहानी। देखो यहाँ पे इससे क्या होता है, CH3 बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन, यहाँ से क्या है OH, यहाँ पे OH है। इस ऑक्सीजन को, ऊपर वाले ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया, क्योंकि अब चयन करवा रहे हैं। यहाँ पे NaBr(BH4) सोडियम बोरान हाइड्राइड है, H को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, बस इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 पूरी है, कितना बाकी है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम CH2, 2 H को हमने जोड़ दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन के हमने 2 बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का 2 जोड़ दिया, बन गया CH3 CH2, बन गया रिएक्शन, हो गया, बड़ा आसान है। अब लास्ट रिएक्शन बचा हमारा एसीटोन से। किससे, एसीटोन से। चलो एसीटोन से करेंगे तो क्या करेंगे फटाफट। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट। चलो अब फटाफट हम करते हैं इसको।
लास्ट रिएक्शन देखेंगे एसीटोन का, एक ही बार में चारों रिएक्शन आ गई। यहाँ पे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, दोनों में से किसी एक को लोगे। क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन का निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को निकालना। ऑक्सीजन के बंध को तोड़ो, मरोड़ो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NaBHO4 है जो एक अपचायक है। अपचायक बोले तो जो हमारा अपचयन करवाता है। अपचयन का मतलब क्या हुआ, अपचयन का रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, H को जोड़ना और ऑक्सीजन को निकालना। तो ऑक्सीजन को निकालेगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक, लास्ट रिएक्शन देखो, एसीटोन, किसका, एसीटोन। एसीटोन से ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। एसीटोन क्या होता है, CH3, यहाँ पे हमने C लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे भी O, यहाँ पे CH3 होगा। अभी तक क्या था, यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या था, यहाँ पे H, सॉरी कार्बोक्सिल में यहाँ पे H था, यहाँ पे H हटा के यहाँ पे लगा देंगे हम CH3। ये क्या होता है हमारा, एसीटोन होता है। समझ में आया क्या, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए फिलहाल मेरे ख्याल से। इसमें दिक्कत वाली कोई बात भी नहीं है, तो दिक्कत क्यों होगी भला। ठीक है, चलो करा जाए, सिंपल है। किससे, NaBH4 सोडियम बोरान हाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दोनों में से किसी एक को ले लो। चलो इसका मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक हमारा अपचायक है, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3। इसको जनरल लिखते हैं क्या, ROOR, ऐसे ROOR, यानी CH3, C, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, इससे भी हमारा क्या, CH3, R डैश लिखते हैं ऐसे। ठीक, वही चीज़ ऊपर हमने लिखा, तो जनरल में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे समझ लो। इसमें क्या होगा, करेंगे हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, कितने हाइड्रोजन को जोड़ेंगे अभी हमको पता नहीं है, अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या निकालना है। मैंने क्या लिया था यहाँ पे, एल्युमिनियम, अरे लिथियम एल्युमिनियम है यार, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H4। ठीक है, चलो क्या करवाएं, एक रिएक्शन करवाते हैं। देखो यार इसका हम अगर यहाँ से बीच से बंद तोड़ देते हैं यहाँ से, तो देखो ये अलग हो जाएगा, CH3C, इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड O बचेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यही O है हमारे पास, डबल बॉन्ड O, और प्लस ये ऑक्सीजन और ये CH3 ऐसे हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं, दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ नहीं है। चलो अब क्या होगा, सिंपल समझो, ऑक्सीजन से मैं पहले मैं H को जोड़ूंगा, इसमें एक जोड़ो, इसके अंदर क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ। ये वाला H इसमें जोड़ देगा तो ये हो जाएगा OH, मतलब CH3 OH। तो क्या बनाया पहली बार में, CH3 OH प्लस ये वाला बचा हुआ है, अभी ये वाला बचा हुआ है, इसमें भी H जोड़ो, कितने H जोड़ो, एक H यहाँ भी जोड़ो, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं इसके बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, यहाँ पे एक H जोड़ देता हूँ, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। मतलब हमने इसके बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे 2 H जोड़ा हमने। अब क्या बना यहाँ पे, CH3CHOH, कोई दिक्कत, यहाँ मेथनॉल बना, यहाँ एथेनॉल बना। और बड़ा कंपाउंड ले लो यहाँ पे, CH2CH3 ऐसे, तब क्या होगा, मैं इसको बिठा देता हूँ। मैंने यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया, अब मैं यहाँ से बॉन्ड को तोड़ा तो क्या बना, ये इसको भी और बड़ा कर लो, तुम्हारी इच्छा। CH3CH2 कार्बोनिक ग्रुप है, होगा तो ही, बस जितने कार्बन रहेंगे उतने नाम बढ़ जाएगा, और 4 कार्बन 5 कार्बन जितने रहेंगे उतना उसके हिसाब से बढ़ जाएगा नाम। चलो देखो यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया, प्लस आ गया, बॉन्ड को तोड़ा प्लस आया, ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे CH2CH3, H को जोड़ना है, कितने H को जोड़ेंगे और देखते हैं। अगर मैं H को जोड़ूंगा कितने, पहले कंफर्म करो, यहाँ से मैं इसके बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो यहाँ पे एक H जुड़ेगा और एक H यहाँ पे जुड़ेगा, क्या बनेगा ये, CH3CH2, यहाँ पे
CHOH को चाहे इधर लिखो चाहे इधर आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा करे तो इधर लिख लो, ऐसे लिख दिया मैंने, यही बना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऑक्सीजन के पास एक जोड़ दिया O, CH2 CH3, ये भी हमारा एथेनॉल बन गया, ये हमारा प्रोपेनॉल बन गया। 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेनॉल, 1 2 एथेनॉल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो एल्कोहल बनाना था, एल्कोहल हम बना लिया, बस खत्म कहानी। ये हमारी 4 रिएक्शंस हो गई, एक ही वीडियो में 4 रिएक्शन को मैंने कवर कर दिया। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आया हो तब आप लोग कमेंट कर दो। हाँ, और एक चीज़, मैं डिस्क्रिप्शन में अगर मान लो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे बता सकते हो कि सर प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी हार्ड और इससे भी अच्छा लेकर टॉपिक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।